राज्य में पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण विभाग ने नया हाईकोर्ट भवन का निर्माण कार्य पूरा किया है, जो देश में अपने आप में अनूठा है। इससे पहले नया विधानसभा भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। उन्होंने बताया कि लोहरदगा और गुमला जिले में 2 नए कोर्ट भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि जमशेदपुर और दुमका में अस्पताल के लिए भवन बनाकर लगभग तैयार है। सुनील कुमार ने बताया कि रांची में विधायक आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस कमांड कंट्रोल बिल्डिंग का भी निर्माण का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग से जुड़े मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और महिला महाविश्वविद्यालय समेत अन्य शैक्षणिक भवन का भी निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में भी कई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा कृषि पशुपालन विभाग के अंतर्गत आने वाली कई भवनों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों के दौरान पथ निर्माण विभाग ने कई उपलब्धियां अपने नाम की है। प्रधान सचिव ने बताया कि झारखंड में इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और फीडर रोड का लगातार काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान के तहत रांची शहर को रोड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि दुमका, गढ़वा, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर और सिमडेगा समेत अन्य जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो ये सब अचीव किया है, तो इसका डिटेल भी इसमें है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्कीम आपने देखी, तो इसके अलावा हम लोग शहरों के विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि पथ निर्माण का मतलब था कि पथ निर्माण शहरों पे बहुत इंटरवेंशन नहीं करता। मात्र मतलब पथ निर्माण विभाग जो बाकी जो एरियाज़ हैं, जो आउटसाइड के टाउन एरियाज़ हैं, उस पर बहुत ध्यान देते थे। लेकिन चूँकि हम लोग शहर भी हमारे ही पार्ट हैं, अल्टीमेटली सरकार की एक मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है पब्लिक के मन पे, तो हम लोग शहरों पे भी काफ़ी स्कीम लिए हैं। रांची में ही अगर मैं देखूँ तो रांची में भी हम लोगों ने उसको मॉडल एक कैपिटल टाउन है रांची, जो झारखंड राज्य का, और उसको कैसे एक मॉडल टाउन के रूप में डेवलप किया जाए, तो इसके लिए एक मॉडर्न वे में, जो मैं कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल वे होता है, उसके अनुसार हम लोगों ने उसमें रिंग रोड के कॉन्सेप्ट, इनर रिंग रोड का हम लोग कॉन्सेप्ट निकाले, राज्य सरकार निकाली, जिसमें इनर रिंग रोड में 10 पार्ट में हम लोगों ने मतलब DPR बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें 3 पार्ट हम लोग सैंक्शन भी कर चुके हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने एक आउटर रिंग रोड का कॉन्सेप्ट निकाला। हम लोग जो दूसरे राज्यों को कनेक्टिविटी दे रहे हैं, रांची से बोकारो है, जिसको डिस्टेंस भी हम लोग कम कर रहे हैं, लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस भी कम होगी, और वो 2,500 करोड़ की स्कीम है। इसी प्रकार जो हम लोग यूपी बॉर्डर जाते हैं, बिहार बॉर्डर जाते हैं, या फिर उड़ीसा पे नई कनेक्टिविटी देना है, जो राउरकेला का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करेगी, तो वो सारी योजनाएँ जो हैं लगभग 4 ईयर्स के आसपास सैंक्शन हुई है। तो ये राज्य सरकार के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं कह सकता हूँ कि अल्टीमेटली जहाँ के रोड बनती है, और ग्रीन फील्ड अगर रोड बनती है, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कमर्शियल जो उसमें डेवलपमेंट होता है, और मैं कह सकता हूँ कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर बहुत लाभ होता है। तो ये सब चीज़ है। नेशनल हाईवे के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि जो बजट हम लोग को भारत सरकार देती थी, लगभग 250-300 करोड़ रुपये देती थी,
उसको लगभग हम लोगों ने लास्ट 4 ईयर्स में उसको बढ़ा के लगभग 3,500 करोड़ के आसपास 3,000 करोड़ के आसपास किया है। तो 10 से 12-15 गुना हम लोगों ने भारत सरकार से पैसा लेना स्टार्ट किया है। अब देखिए बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनिशियल जो होती ना टीचिंग ट्रबल्स होते हैं हम लोग कहते हैं वो आते हैं, तो वो बहुत सारे दूर भी किए गए। अब एक नया चीज़ आया था कि एसी जो है की जगह वार्मर भी हो, अब हम लोग उसको कन्वर्ट करा देंगे कि एसी जो है वार्मर का भी काम करे, तो वो सब हो जाएंगे। आई थिंक दीज आर नॉट वेरी